खबर है बलिया से। आप देख रहे हैं बलिया नगर के बहादुरपुर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। खबर है बलिया से, उत्तर प्रदेश बलिया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर आर प्रसाद, जिलाध्यक्ष, और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्र, कार्यकारी सदर बलिया, एवं हमारे बीच माननीय प्रमोद शंकर पांडे आए हुए मुख्य अतिथि आचार्य हिंदी विभाग जनसंपर्क डॉक्टर अधिकारी जन अभिषेक कुमार मिश्र, विश्वविद्यालय। खबर है विजया बलिया से, वर्मा, उत्तर प्रदेश बलिया। श्री तारकेश्वर मिश्र जी एवं वरिष्ठ एडवोकेट श्री राजेंद्र, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं मानवाधिकार से जुड़े सभी व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता। आपने इतना समय दिया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम को आपने सफल बनाने में सहयोग किया। इसी के साथ मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए सभा के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मानवाधिकार के विषय में अपना विचार रखें आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री अभिषेक कुमार मिश्र जी। मंचासीन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन शाखा बलिया के अध्यक्ष डॉक्टर आर प्रसाद जी, विधि सचिव श्री तारकेश्वर मिश्र जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र जी, डॉक्टर प्रोफेसर प्रमोद शंकर पांडे जी, विजया जी, एवं यहाँ प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रोतागण, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन यूनिट बलिया को कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। सुविधा का भी काम होता है कि क्या कहा जाए जिसमें कि एक नयापन भी रहे और किस तरीके से चीज़ों को समेकित करके रखा जाए सामने कि सुनने वालों को ये भी न रहे कि भाई ये तो जो बातें कही जा रही हैं उन्हीं की फिर से पुनरावृत्ति की जा रही है। अगर हम मानवाधिकारों की बात करें तो मानवाधिकारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जिसकी कि अत्यधिक जो चर्चा है वो जो हमारे मंच संचालक महोदय हैं उन्होंने किया। तात्पर्य प्राचीन समय में क्या मानवाधिकार रहे, उन्होंने सतयुग से लेकर के और फिर द्वापर त्रेता कलयुग तक की बात कही। और दूसरा वो खंड है जो कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का देखते हैं, जिसमें मानवाधिकार और अधिक परिष्कृत होकर के हमारे सामने निकल करके आते हैं, वेल डिफाइंड होकर के आते हैं कि 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 30 तक क्या क्या मानवाधिकार हैं। उनके बारे में बहुत ही सुंदरता से डॉक्टर प्रमोद जी ने बताया। होती थी वहां पे उस समय के जो लोग थे उनकी चेतना में ही नहीं था कि हमें ये भी मांग करनी है कि ये जो दासत्व प्रथा है, जो स्लेवरी प्रथा है, ये प्रथा ही खराब है। इसी तरीके से 1857 की क्रांति के बाद से अगर आप भारतीय आजादी के इतिहास को देखें तो जो प्रारंभिक मांगे हुआ करती थी वो ये नहीं होती थी जो भारत छोड़ो, वो प्रथा ये होती थी कि नहीं साहब जो अंग्रेज भारत की व्यवस्था चलाते हैं उसमें हमें भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो बाद के दिनों में धीरे धीरे ये अवधारणा इवॉल्व हुआ कि नहीं हमको जो है संपूर्ण आजादी लेनी है, हमको पूरी तरीके से ही अपना स्वयं का शासन तंत्र लेना है। अभी संविधान के बारे में भी बहुत विस्तार से जो है प्रमोद जी ने बताया किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मानवाधिकारों को संरक्षित किया गया, उसके बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र जी के लिए उस पर बहुत विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला और अपने विचार आप सभी के बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। वो 4 लाउड स्पीकर तो हम 6 लाउड स्पीकर इस परंपरा से निकल जाएं और अपने आप को मनाएं कि हमको क्या चाहिए और हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानवाधिकारों का संरक्षण होगा। अब मैं डॉक्टर आर प्रसाद साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए हुए अतिथियों को धन्यवाद देते हुए सभा की समाप्ति की घोषणा करें। और उसके पहले आप आगे आइए, अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आर प्रसाद साल और डायरी देकर सम्मानित करेंगे। कोई नौजवान आ जाएंगे। हाँ,
सलाहकार एडवोकेट तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो संस्कृति है इसके लिए कहीं न कहीं वह पूरी तरह से वह द्वितीय विश्व युद्ध और उसकी परिस्थितियां जिम्मेदार है, जिस एक प्रकार से पूरी संस्कृति को बदल देती हैं और पूरी महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन होता है। ऐसी परिस्थिति में जब यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है कि इस विश्व में फिर हमेशा शांति की स्थापना हो, देशों के बीच युद्ध न हो, और अगर युद्ध हो भी तो मानवाधिकारों का हनन न हो, इस अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर आर प्रसाद जी, मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रमोद शंकर मिश्र जी, माननीय श्री तारकेश्वर मिश्र जी, जाने माने जनपद नहीं पूर्वांचल के विद्वान और सफल संचालक भाई रामेश्वर वर्मा जी, कुंवर सिंह की प्रवक्ता डॉक्टर विजय वर्मा जी, जाने माने कवि लेखक फतेह चंद बेचैन जी करेंगे तो भारी संख्या में प्रचार प्रसार होगा। और अगर अच्छे कामों में आज के दौर में अगर रुचि कम हो रही हो तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग को अपने काम में लगे रहना चाहिए, अपना मिशन आगे बढ़ाते रहना चाहिए और जीवन को सार्थक बनाने का काम करते रहना चाहिए।